हेलो मेरे फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप दिसंबर 2024 में जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर सभी 10-20 यूनिट की तैयारी कैसे करनी है इस छोटे से वीडियो समझेंगे और ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा। दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं या रीनेट एग्जाम देना चाहते हैं तो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या तैयारी करें, क्या स्टेप्स को फॉलो करें, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, वो डिस्कस करेंगे। किस पेपर पर ज़्यादा फोकस करें, क्या टाइम मैनेजमेंट करें, एवरीथिंग डिस्कस इन सिंगल वीडियो जस्ट 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको हमारे एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न को समझना है। अभी तक हमारा एग्जामिनेशन पेन मोड में होता था, पेन पेपर ओएमआर मोड पर होता था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से अब इसका मोड जो है सीबीटी मोड कर दिया गया, जो कि 2018 से लेकर अभी तक ऑनलाइन हो रहा था, उसी मोड पर जाएगा। एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 आता है। 83 सब्जेक्ट में ये एग्जामिनेशन कराया जाता है और 83 सब्जेक्ट का जो पेपर 1 होता है वो सभी का कॉमन होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, यानी कि आपका पेपर 2 यानी कि जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट आपका पेपर 2 होता है। उसमें से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 1 जो सबके के कॉमन होता है उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस हिसाब से मिलाकर 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो पेपर 1 100 नंबर का हो गया, पेपर 2 200 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 150 क्वेश्चंस पूछे गए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमारा एग्जामिनेशन 180 मिनट यानी 3 घंटे का हमारा एग्जाम होता है और ये 2 शिफ्ट में होता है, एक दिन में, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन चलता है। सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 शिफ्ट होता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराया जाता है। ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न था और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। रफ शीट के लिए पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को पेपर 1 पेपर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी पेपर पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे डाउट्स क्लियर। नाउ अब आपने सिलेबस को समझना है। जो पेपर 1 का सिलेबस होता है बेटा वो सब सब्जेक्ट्स के लिए, दुनिया का कोई भी 83 सब्जेक्ट्स में से सबका सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। इवन सबका पेपर भी सेम होता है, सिलेबस के साथ सबका पेपर भी सेम होता है। यानी हर शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है, यानी पेपर सेम होने का मतलब है जो पहले दिन में जितने भी एग्जाम के सब्जेक्ट के पेपर कराए जाएंगे वो सेम होंगे, सेकेंड शिफ्ट के अलग होगा और उन टाइम में जो भी मान लो 3 सब्जेक्ट पेपर है, कॉमर्स, हिंदी और हिस्ट्री है, तो सबका पेपर 1 सेम होगा, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो पेपर 1 सेम होता है और पेपर भी सेम होता है, इसको आप हटा लो। पेपर 1 सेम होता है। जो पेपर 2 होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका सब्जेक्ट सिलेबस होता है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा। आप चाहो तो इसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यूजीसी नेट सिलेबस गूगल पे सर्च करोगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सबसे पहली साइट लिख करेगी, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ जनरल पेपर और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे ही पेपर 2 के सब्जेक्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस को। ये ऑफिशियल सिलेबस मेंशन है कि भाई आपका कोड जो है 0 है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आईसीटी क्या है, रीडिंग कॉम्बिनेशन क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है और हायर एजुकेशन क्या है। ये सारे आपके यूनिट्स के सिलेबस मेंशन है। हर एक यूनिट्स में 5 क्वेश्चन आते हैं और एक यूनिट के में एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। ये हो गया पूरा सिलेबस। आप पेपर 2 में आपका कोई भी सब्जेक्ट पेपर 2 का है तो आप उसका भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से आपका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना चाहेंगे तो हिंदी में कर लीजिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, देख लीजिए। पॉलिटिकल थॉट है सेकेंड यूनिट, ये कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस के बारे में हो गया। क्या 2024 दिसंबर के लिए सिलेबस चेंज होगा? नो, अभी तक कोई अपडेट नहीं है सिलेबस चेंज को लेकर। दिसंबर 2023 में एक नोटिस आया था कि सिलेबस में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो सिलेबस चेंज की कोई बात नहीं। दूसरा, क्या यूजीसी सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस पूछता है? यस, यूजीसी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछता है। कब? जब एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर होता है, जो कि अब की बार होगा और अभी पिछले 6 साल से हो रहा है। तो नए टॉपिक्स क्वेश्चन पूछता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर बनाया जाता है, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है और नए नए टॉपिक्स को लाया जाता है जो कि ऑफिशियली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। तो उन सब तैयारी को लेकर घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, टीम अनअकैडमी आपके साथ है। उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
स्टडी प्लान की बात करें कि हमें सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए जो कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि भाई हमें पेपर 1 की मान लीजिए 10 यूनिट है, तो पहले एक महीने में 2 यूनिट तैयारी करेंगे, पहले एक महीने में 3 यूनिट को तैयारी करेंगे, ऐसे पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 आपको ऑलरेडी आता है बट उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, मोस्ट स्कोरिंग भी होता है। वो जीआरएफ निकालने के लिए पेपर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको दोनों में बैलेंस फोकस करना है, दोनों को बराबर लेकर चलना है, किसी एक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है कि भाई मैं तो पेपर 1 ज्यादा पढ़ूंगा, मैं तो पेपर 2 ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं, दोनों को आपको बैलेंस स्टडी करनी है। अब बैलेंस स्टडी करने के लिए अपने आवर्स को डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आप डेली 8 आवर्स पढ़ना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो 4-4 घंटे का डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि पेपर 1 आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए एक बिगिनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, इसलिए आप शुरुआत में उसको 4 घंटे का वक्त दीजिए। जब आपकी पेपर 1 में थोड़ी कमांड बढ़ जाएगी तब अपने टाइम को रिड्यूस कर 3 और 5 का रेशियो ले सकते हैं, 2 और 6 का ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपका पेपर 2 कैसा है। अगर पेपर 2 आपका स्टिल अच्छा है तो 4-4 के रेशियो में भी खेल सकते हैं, 5 और 3 में भी जा सकते हैं, बट आपको दोनों को बैलेंस करना है और स्कोर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे 100-110 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने हैं, क्योंकि वापस पेपर ऑनलाइन मोड पर हुआ है तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ता जाता है। तो 110 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ठीक करने का टारगेट ऑलवेज सेट करके रखना है। तो ये तभी टारगेट कर पाएंगे बच्चा जब आप इन दोनों की बैलेंस स्टडी करेंगे। जो सेक्शन वीक है उस पर मेहनत करो, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करो और गोल डिसाइड कर लो। सबसे पहले तो अपना गोल बनाना है, क्योंकि लक्ष्य बनाना कि भाई दिसंबर 2024 के एग्जाम में एनी हाउ मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, पर मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उस हिसाब से इसको बैलेंस स्टडी करना है, टाइम को बराबर मैनेजमेंट करना है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग वाले टाइम में मैं थ्योरीज को रिवाइज करूंगा, बाकी टाइम में न्यूमेरिकल पोर्शन को करूंगा, या सुबह में पेपर 1 कर लूंगा, पूरे दिन और रात में पेपर 2 कर लूंगा। इट्स ऑल अप टू यू, आपको खुद का टाइम टेबल डिसाइड करना है, राइट। ये स्टडी प्लान हो गया। फोकस ऑन पेपर 1 बिकॉज पेपर 1 से बच्चों का जीआरएफ निकलता है, क्योंकि आप पेपर 2 में कितना स्कोर करेंगे, 100 में 80 क्वेश्चन कर देंगे, 100 में आप 100 में 85-90 क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत हिमालयन टास्क मैंने बोल दिया कि 100 में 90 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, मतलब ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो 100 में अगर आप 80 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो 160 मार्क्स बनेंगे, उसमें आपका जीआरएफ नहीं होगा, आपको 200 प्लस मार्क्स पर जाना पड़ेगा, तब आपको पेपर 1 की हेल्प मिलती है। यहाँ से अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आप ठीक करते हो तो आपका जीआरएफ की जर्नी आसान हो जाती है। मैं आपको पेपर 1 पढ़ाता हूँ, आप जानते हो मैं आपका पेपर 1 एजुकेटर हूँ। 7 यूनिट्स आपको पढ़ाता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सारी 7 की 7 यूनिट्स मैं आपकी कवर करता हूँ, राइट। तो इसमें आपको अगर 7 यूनिट मैं पढ़ाता हूँ, आप जानते हो 70 मार्क्स भी दिला दूंगा, तो आपका पेपर में कोई रोक नहीं सकता जीआरएफ होने से। इसमें फोकस करने वाला एरिया क्या, आप डीआई पे फोकस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सबसे इजी होता है, इसको कमांड कर सकते हैं। आईसीटी में थोड़ा पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। और जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी थोड़ा पढ़कर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में भी थोड़ा पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 1 एक फोकस एरिया है जहां पर सब बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म होता है, ये एक नई चीज होती है, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर तो हर बच्चे ने लगभग 5 साल पढ़ाई करी होती है, लेकिन पेपर 1 जो सबके लिए नया होता है, जो इसमें बेहतर करता है वो जीआरएफ पक्का पा जाता है, क्योंकि टॉप 1% रिजल्ट होता है। और अभी हाल ही में आपने देखा 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम को रजिस्टर्ड किया था, 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम को अपीयर किया था। तो 1% टॉप 1% रिजल्ट बनेगा जीआरएफ का, क्वाइट डिफिकल्ट है, 1 से 1.5% क्वाइट डिफिकल्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया। स्टडी मटेरियल्स क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट पेपर 1 के और पेपर 2 का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत एक कड़वी बात है, एक कड़वा सच है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है माय डियर स्टूडेंट, बट सेल्फ स्टडी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में करना बहुत मुश्किल सा होता है, क्योंकि इसकी सिलेबस तो डिफाइंड है, मतलब उतना डिफाइंड नहीं जितना होना चाहिए। आप देखेंगे मैथ के 3 टॉपिक 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, बट क्वेश्चन 10-12 टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो कितने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे, बहुत बड़ा टास्क होता है। एक टीचर जो होता है अपने सालों साल की मेहनत को आपको दिनों में कन्वर्ट करके देता है, ताकि आप उसको सफलता को पा सके।
यही मेरा काम होता है पेपर 1 की। मैं पिछले आपको लास्ट 6 से 7 साल के क्वेश्चंस कराता हूं मैक्सिमम। अभी सीबीटी मोड हुआ तो 4 से 5 साल के क्वेश्चन कराकर आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने का प्रयास करता हूं, और आपके कॉन्सेप्ट को पिछले 4 से 5 साल के कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू कराता हूं, जिससे आपके सीबीटी मोड के पैटर्न्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पिछले साल हजारों सिलेक्शन दिए इसी स्ट्रैटेजी के साथ, और इस बार भी 1000 से ज्यादा सिलेक्शन देंगे इसी स्ट्रैटेजी के साथ। स्ट्रैटेजी सिंपल है, बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हजारों पीवाईक्यूज कराकर आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर देंगे। और यही सेम कॉन्सेप्ट पेपर 2 में भी हमारी सारी फैकल्टीज फॉलो करती हैं। आपको मार्केट से बुक के लिए परेशान नहीं होना। अगर कोई बुक लेना चाहते हैं, आपकी दिल इच्छा है, तो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक में हो आप उसे कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी देते हैं। हर क्लास के बाद आपको कंटेंट मिलता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे लेक्चर्स, हमारे कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है आपकी सफलता के लिए, आपको 220 नंबर से ज्यादा दिलाने के लिए। इसके बाद क्या आता है कि रिवीजन और मॉक टेस्ट की बात आती है। आपने स्टडी मटेरियल ले लिया, पूरा पढ़ लिया, अब अंत में क्या करना है, आपको कंटेंट को रिवाइज करते रहना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी आपकी कॉन्फिडेंस इनहेंस करेगा, आपके सब्जेक्ट मैटर बनेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पेपर 1 नया आपके लिए, आपने कोई चीज पढ़ी, मान लो 4 यूनिट्स पढ़ ली, अब इन 4 यूनिट्स को आपने शेड्यूल बनाई, सैटरडे संडे को मैं रिवाइज करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। क्योंकि देखो रिवीजन क्या होता है, बोलते हैं रिवीजन इज की टू सक्सेस, इज द ओनली की। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, हम उस चीज के मास्टर्स बन जाते हैं। ऑब्वियसली आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, आप भी किसी को पढ़ाएंगे, किसी को गाइड करेंगे, मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपके अंदर भी वो नॉलेज होनी चाहिए। उतना रिवाइज करेंगे, वो नॉलेज आपकी एक परमानेंट मेमोरी बन जाएगी जो आपको आगे काम आएगी, राइट। मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। आप 2 टाइम स्लॉट्स मॉक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, 9 से 12 का और 3 से 6, क्योंकि आपका एग्जाम भी इन्हीं टाइम पर होता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं, तो आप परफेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होनी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे, वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। प्रैक्टिस करने से आपकी छोटी छोटी कमियां दूर होती हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है, और आपको कैसे एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें भी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लगने लग जाता है ना। कई चीज़ों को बार बार करने से अनुभव होता है कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए तो बेहतर कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हमें सिखलाती है। ओके ऑल ऑफ यू। अब मैंने आपको एक लास्ट बात बोली थी कि स्टडी मटेरियल, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, हमारे स्टडी मटेरियल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इन स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर हम आपके लिए पेपर 1 में एक चैंपियंस बैच लेकर आए, पेपर बैच में एक चैंपियंस बैच हमारे पास है, और आप पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वेलफेयर है, लॉ है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, होम साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है ना, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। शायद मैं उतने सब्जेक्ट्स के नाम ना ले पाऊँ मे बी, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो आप एक सब्सक्रिप्शन जब आप एनरोल करते हैं तो आपको उसमें कंप्लीट बैचेस मिलते हैं, कंप्लीट एंटायर यूजीसी नेट का सिलेबस आपको मिल जाता है। इसके लिए अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे वीकेंड बैच है, रिवीजन बैच है, एमसीक्यूज बैच है, क्रैश कोर्स बैच है और कंप्लीट डिटेल बैच है, वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। ये सब पेपर 1 में भी होगा, पेपर 2 में भी होगा, और मॉक टेस्ट भी इसमें होते हैं। अभी हमारे सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ चल रहा है, 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, यानी हर फीस पर 50% का ऑफ कर दिया गया। मैं आपको हल्का सा झलक दिखलाता हूं। तो 50% को ऑफ कर दिया गया। कैसे इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वरना आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। जैसे आप जाएंगे एप्लीकेशन पर तो आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर कई आप बैच देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बैचेस को देख सकते हो, कौन कौन से बैच अपकमिंग है, कौन कौन से बैच रनिंग है। ये यहाँ पर सीए एग्जाम ओपन हो गया है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं, कुछ ये रहा, अब आ गया। तो यहाँ पर आप बैचेस को जाकर देख सकते हैं।
ये सारे बैचेस देखिए, हमारा संस्कृत के बैच है, कॉमर्स का बैच है, चैंपियंस बैच पेपर 1 का मेरा स्टार्ट हुआ है। 6 जुलाई से सारे बैच स्टार्ट हुए और आज 7 तारीख है, आप इसको फटाफट एनरोल कर लीजिए। तो क्या करेंगे, मान लीजिए किसी भी सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आइकॉनिक भी ले सकते हैं, उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है। 6 महीने पर अगर आप क्लिक करते हैं और 12 महीने दोनों पर 50% ऑफ है तीनों पर, तो आप 6 महीने पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और एक छोटा सा मेरा कोड अप्लाई करेंगे जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम है बच्चों रजत, आपका गोल है जीआरएफ, दोनों को लगाकर आपको अप्लाई कर देना है। ये कॉस्ट जो है आपके सब्सक्रिप्शन की 6 महीने की है मात्र, ये कोड लगाने के बाद। इसी में पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। तो मिलते हैं अपनी पेड बैचेस में, कल मंडे है और हमारी सेकंड क्लास होगी। अब आप ज़्यादा क्लास मिस नहीं कर सकते, रीनेट में भी आपको पूरी मदद मिलेगी और दिसंबर 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने पेड बैच में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब के साथ अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू।